नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के गरीबों, आम जनता, किसानों से जुड़ी खबरों की, लोगों की समस्याएं, बाढ़ का कहर आदि खबरों से हम आपको इस वीडियो में रूबरू करेंगे। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज फिर आसमान से कहर बरसने वाला है। आज भी बिहार में भयानक बारिश होने वाली है और मौसम विभाग ने तो बिहार में 15 जुलाई तक खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। और मौसम विभाग ने तो बिहार में 15 जुलाई तक सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कहा गया है कि सभी 38 जिलों में भयानक बारिश हो सकती है, तो कुछ जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ वज्रपात भी हो सकता है। तो बिहार वाले 15 जुलाई तक जरा बच के रहिएगा। बिहार के अन्य जिलों की तरह बिहार के गोपालगंज के गांवों में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। और यहां देखिए कितनी खराब स्थिति हो गई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घर द्वार सब डूब गए हैं। गरीब लोगों का अब जीना भी दुश्वार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण तबाही है। कई गांव डूब गए हैं। आने जाने का सिर्फ नाव ही एक साधन बचा है। या तो लोग नाव से जा रहे हैं या पैदल ही पानी में निकल जा रहे हैं कहीं जाने के लिए। तो वहीं लोगों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी तरह से रूखा सूखा खा करके जीवन बसर कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोपालगंज के कई गांव डूब गए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा गांव तालाब में, नदी में तब्दील हो गया है। पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा निकाला और मोदी सरकार के वादे याद दिलाए। बिहार में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा है कि देश में महंगाई ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है, जिससे देश के कोने कोने में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस नेता अमरेश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तब 35 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल और 150 में गैस सिलेंडर देने का वादा किए थे। और आज महंगाई का आलम यह है कि पेट्रोल 109 रुपए हो गए हैं, तो ही गैस 925 रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा है, तो ही सरसों तेल 200 रुपए में मिल रहा है। कहा गया कि कोरोना काल में भी मोदी जी गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जनता दरबार में जनता के दुख दर्द को सुनकर मुख्यमंत्री के भी आंखें नम हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री के सामने जनता दरबार में एक छात्रा पहुंची और रोते बिलखते हुए बोली कि 2 महीने तक बेरोजगारी भत्ता हमने ले लिया, इसलिए अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है। साथ ही छात्रा रोते हुए बोली कि सर प्लीज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवा दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूं और जो पैसा मिला है वो भी मैं लौटा दूंगी यदि आप कहेंगे तो इस पर मुख्यमंत्री की भी आंखें भर आई। उन्होंने शिक्षा विभाग से कहा कि देख लीजिए, पैसा लौटाने को तैयार हैं, इसका मामला जल्दी क्लियर कीजिए, इसे न्याय मिलना चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं को 3 साल से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए और लगे हाथ उन्होंने समाज कल्याण विभाग के मंत्री को फोन लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्या चीज है भाई, 3 सालों से मानदेय नहीं मिल रहा है, एक एक चीज को देखिए और क्लैरिफाई कीजिए। पूरे बिहार में इस भयंकर बारिश और बाढ़ का कहर इस कदर है कि अब ये बाढ़ और बारिश जानलेवा हो गई है। देखिए, उत्तर बिहार की सिर्फ बात करें तो उत्तर बिहार में 4 बच्चों के साथ मां समेत 15 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, तो ही मोतिहारी में 6 लोगों की जान चली गई। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर बिहार के समस्तीपुर, मोतिहारी, मधुबनी और बेतिया में बीते दिन डूबने से 15 लोगों की मौत हो गई है। सबसे दर्दनाक हादसा समस्तीपुर के बिथान में हुआ, जहां एक महिला और एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई।
और लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिहार में 15 जुलाई तक भयानक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है, तो जरा 15 जुलाई तक संभल कर रहिएगा। वाह भाई वाह, देख लीजिए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में ही चोरी हो गई। महिला के गले से काटा गया सोने का जितिया और फरियादी महिला बोली कि पुलिस कर्मियों की जांच के दौरान हो गया है मेरे सोने का जितिया गायब। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक अजीबोगरीब घटना हो गई। एक महिला के सोने की चेन गायब हो गई। खास बात यह है कि चोरी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उन्हीं सुरक्षा कर्मियों पर लगा जिनके जिम्मे में जनता दरबार की सुरक्षा होती है। और जब यह मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा तो नीतीश कुमार के साथ साथ वहां मौजूद तमाम अफसर भी चौंक गए। उन्होंने इसकी जांच विशेष पदाधिकारियों के जिम्मे सौंप दी। नीतीश कुमार के जनता दरबार को तेजस्वी यादव ने बताया ढोंग और कहा इससे ज्यादा लोगों से मैं रोज मिलता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल ढोंग कर रहे हैं। लगातार हम लोग कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जनता के नहीं अधिकारियों के मुख्यमंत्री हैं। और इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिन्होंने राज्य में जनता की समस्याओं की भरमार लगा दी है, अब वे जनता दरबार लगा रहे हैं। लेकिन ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चुनाव में पहले ही जनता ने उन्हें नकार दिया है। 3 नंबर की पार्टी बनकर रह गई है जदयू। जनता के बीच जाने की नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं है। साथ ही मृत्युंजय तिवारी बोले हैं कि जनता दरबार में लोगों को न्याय नहीं मिलता है, वो सिर्फ चक्कर लगाकर थक कर बैठ जाते हैं। पहले भी जनता दरबार का क्या हश्र हुआ वो सबको मालूम है। जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में ही चोरी हो गई है। जनता दरबार में पहुंची महिला की चेन काट ली गई। तो इस पर राजद का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था इतनी जर्जर है और अपराधियों के हौसले इतनी बुलंद है कि नीतीश कुमार के दरबार में ही फरियादी महिला की चेन काट ली जाती है। तो वहीं आरजेडी नेता सुबोध का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास में ये नोटिस चिपका देना चाहिए कि आगंतुक अपनी जान माल की रक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, अन्यथा यहां कोई कीमती वस्तु जैसे कि जितिया, चेन, मोबाइल आदि लेकर न आए, क्योंकि 2001 की तुलना में 9489 चोरी के केस दर्ज थे, जो 2019-20 में बढ़कर 34,970 हो गए हैं। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले की, मुजफ्फरपुर जिला चारों तरफ पानी से घिर गया है, टापू में तब्दील हो गया है। मुजफ्फरपुर के गांव में पानी घुस गया है। चारों तरफ तबाही का मंजर है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जुगाड़ के अब नाव में सफर कर रहे हैं। नाव तक सरकार नहीं जुटा पा रही है, तो वहीं घर डूब गए हैं। कुछ लोग नाव से ही आना जाना कर रहे हैं। नाव के अलावा कोई साधन नहीं है, तो कुछ पक्के मकान की घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं। पूरे मुजफ्फरपुर में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। सड़कें बह गई है, सड़कों का नामो निशान नहीं बचा है। आवागमन पूरी तरह से कई इलाकों में ठप हो गया है। लोगों को घर से निकलने तक में अब डर लग रहा है। नाव ही एक साधन बच गया है घर से निकलने के लिए। मुजफ्फरपुर के कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। अब तबाही का मंजर और भी बढ़ता जा रहा है, लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बीच लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इधर देखिए, बीजेपी ने फिर से नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में अच्छा नहीं है, इसे और मजबूत होना चाहिए। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि बिहार में कहीं भी सुशासन का राज नहीं दिख रहा है। तो इस पर राजद का कहना है कि भाजपा और जदयू का मुक्का मुक्की जारी है। कभी तुम मारो, कभी हम मारें, आंख तरेरो, जमकर थूको, पर दोनों मिलकर लूट मचाते रहें। दोनों को बाढ़, कोरोना, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। राज्य रेंग रहा है, पर दोनों के सौजन्य से भ्रष्टाचार सरपट भाग रहा है।
बिहार में कांग्रेस ने मोदी सरकार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाकर लोगों को लूट रही है तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल रहने के बावजूद पेट्रोल मात्र 60 रुपए में देश में बिक रहा था, तो वहीं रसोई गैस मात्र 350 रुपए में मिल रहे थे, जबकि अभी कच्चा तेल की कीमत काफी सस्ती हो गई है। विश्व के बाजार में कितना, तो 20 रुपए प्रति बैरल सस्ती हो गई है। उसके बाद भी गैस एवं पेट्रोल के मूल्य में आग लगी हुई है देश में। बिहार में बाढ़ से तबाही मची है। बिहार में घर द्वार हो, सड़कें, स्कूल, कॉलेज सब कुछ डूब गया है। और इधर द ललन टॉप की खबर में कहा जा रहा है कि बिहार में बाढ़ का कहर और दहा रहे हैं देहात, बजाबज रहे शहर, और सरकार पूछ रही है कि घो घो रानी कितना पानी। और इधर बिहार की बदहाली पर राजद का कहना है कि बिहार के 38 जिलों में 28 जिलों में हर साल बाढ़ आती है, साथ में तबाही, फसल की बर्बादी, जान माल का नुकसान, लोगों को भारी असुविधा और राहत बचाव के नाम पर सालाना बंदरबाट होता है। पर जो सरकार 16 साल से सुशासन का दावा कर रही है, अब उससे किसी को कोई उम्मीद बची ही नहीं है। तो अब बड़ा सवाल कि नीतीश सरकार को 16 साल दे दिए बिहार की जनता ने, आखिर इसे और कितना समय चाहिए? कब बिहार बाढ़ से छुटकारा पाएगा? कब बिहार की जनता इस नारकीय स्थिति से छुटकारा पाएगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जनता ने अपने दुख दर्द को सुनाया। कुछ ऐसे भी जनता की बात सामने आई जिसे सुनकर मुख्यमंत्री भी हैरान रह गए। देखिए, सुपौल से आए एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि कागज पर ही आउटडोर चल रहा है और इलाज किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार इस शिकायत को सुनने के बाद खुद भौचक्के रह गए और सीएम ने तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को फोन लगाया और कहा कि प्रत्यय जी, सुपौल से एक शख्स आए हैं जो कि ऐसी शिकायत कर रहे हैं, तुरंत ही इस पर जांच होना चाहिए। तो वहीं सीएम नीतीश के पैतृक गांव कल्याण बिघा ओपी क्षेत्र का एक शख्स जमीन से जुड़े विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम आपके पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं और उधर जमीन माफिया जमीन पर कब्जा करने पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जनता दरबार में महीने के प्रत्येक पहले 3 सोमवार को सीधा जनता से मिलेंगे, लोगों के दुख दर्द को तुरंत ही ऑन स्पॉट दूर करेंगे। और पहले ही दिन जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 5.5 घंटे में 146 लोगों की समस्याओं का निपटारा किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ इस प्रकार से सीधा जनता के दुख दर्द को सुन रहे हैं, उसे दूर कर रहे हैं। और अब बिहार के हर एक विभाग के अधिकारियों में डर बना रहेगा, कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें डर रहेगा कि कब ये सुनने को मिले कि हेलो, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बोल रहा हूं। देखिए, पहले सीएम नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगाते थे तो जिलों के अधिकारी में भी खौफ बना रहता था कि कब मुख्यमंत्री जी फोन कर देंगे, और अब यही खौफ फिर से अधिकारियों में दिखेगा। अब बिहार में फिर से भ्रष्टाचार और अन्य सभी गलत काम कम होंगे।